Oh, that's a massive shot. Counter-Sena going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज आपकी हम मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर से कि जब भी पाकिस्तान की अगर 100 साल के बाद भी अगर 11 की टीम बनाएंगे ना तो उसमें उनका नाम होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फतवाहत, पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मेरे साथ खेलते रहे। हम एक ही शहर से, हमने बचपन से क्रिकेट साथ खेलते आए कि अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, पैटर्न्स ट्रॉफ़ी, एक ही डिपार्टमेंट से पाकिस्तान से 12 से 15 साल साथ खेलते रहे। तो आज मेरे साथ है वकार यूनुस, स्कीपर। जी इंजी भाई सबसे पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक। आपका माशाल्लाह यूट्यूब चैनल बड़ा अच्छा जा रहा है। मैंने देखे आपके एपिसोड्स, माशाल्लाह यू डूइंग अ गुड जॉब। और सबसे अच्छी बात आपके यूट्यूब में ये है कि आप यू वेरी प्रोडक्टिव और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओपिनियन मेकर। आई थिंक हमारी सोसाइटी को ये इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत भी है और बहुत अच्छा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जो ये यूट्यूब का जो सिस्टम शुरू हुआ है, बहुत सारे क्रिटिक्स भी हैं हमारे, इवन हमारे नॉट ओनली सोशल मीडिया, इवन हमारा कुछ चैनल्स भी ऐसे हैं जो कि पर्सनल हो जाते हैं सम टाइम। आई थिंक दैट वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आप जो भी बात करें, किसी भी बच्चे के लिए भी बात करें, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए होनी चाहिए। सो आई थिंक वेल डन टू यू। थैंक यू। तो मैंने कहा कि अब तो ये है कि जी अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दे दी आपको कि जी एवर ग्रेड्स में आपका नाम आता है। तो मैंने कहा कि शुरू में जिस टाइम आप खेलते थे कि जी विहाड़ी से बुरेवाला से, आपको बुरेवाला एक्सप्रेस कहते हैं आपको, तो कभी उस टाइम भी सोचा था कि जिस टाइम बस पे सफ़र करते थे? नहीं इंजी भाई, हम लोग इकट्ठे ही खेले हैं, यू मी मुशी हमारे। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये थी कि हम लोग सारे मुल्तान से और या उसकी सराउंडिंग से ही ताल्लुक़ है। तो और मुल्तान डिवीज़न ने बड़े 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 क्वालिटी के क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं। अपार्ट फ्रॉम मी एंड यू, द लेजेंडरी मुशी अहमद, मुश्ताक अहमद जी। मुश्ताक अहमद हैं, फिर ज़हूर इलाही, मंजूर इलाही, सलीम इलाही, ये तीनों भाई खेले हैं पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक मुल्तान डिवीज़न की क्रिकेट की काफ़ी सर्विसेज हैं, और बहुत कुछ दिया है। और मेरा क्योंकि ताल्लुक़ छोटे शहर से था, यू कम फ्रॉम मुल्तान, तो मुल्तान फिर भी एक बड़ा शहर था, बड़ा नाम था, बहुत सारे क्रिकेटर्स, और क्रिकेट होती भी बहुत थी उधर। अच्छा स्कीपर, जिस तरह हम छोटे शहरों से, मेरा भी ताल्लुक़ छोटे शहर से, आपका भी है, ये छोटे शहर से आने के वाले प्लेयर्स के लिए क्या मुश्किल है? क्योंकि जी जिस तरह आप आए थे कि जी हमारे लिए मुश्किल ये होती थी कि शुरू में तो हमें बड़े शहर वाले रिकग्नाइज ही नहीं करते थे कि यहाँ से भी कोई आ सकता है, ये कोई खेल सकता है। तो ये पहले आप मंजूर लाई खेला पहले सारों से पहले, उसके बाद मंजूर लाई खेला अच्छा प्लेयर था कि जी उसने किया, लेकिन जिसको कहना चाहिए ना कि लोगों का हीरो बना या सुपरस्टार या मेगा स्टार कहना चाहिए, तो वो आप बने। तो कैसा फील होता है कि जी इस चीज़ में कि जी किस तरह आपने ये वाली चीज़ महसूस की? तो इससे अगर जिस टाइम आप आए हो ना, उसके बाद मैं महसूस ये कर रहा था कि जी उसके बाद एक बहुत बड़ी लॉट आई है कि जी फिर उसके बाद मुश्ताक आया है, आकिब आया है, और फिर मैं आया, उसके बाद मुल्तान से भी हमारे बहुत है, लेकिन छोटे शहर वालों को भी हौसला हुआ कि जी हम आ सकते हैं। तो क्या इसमें ऐसी, आई थिंक इनसी ट्रेंड था, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम ना ट्रेंड सिर्फ यही था कि लाहौर, कराची या ज़्यादा से ज़्यादा आप छलांग मारोगे तो कोई पिंडी का लड़का आ जाएगा, वरना और किसी छोटे शहरों को इतनी तरजीह भी नहीं दी जाती थी। और इतने टू बी फेयर बड़े शहरों के साथ आई थिंक इतने कोई बड़े क्रिकेटर्स भी नहीं आते थे। आई एम श्योर कि जो मंजूर लाई की वजह से एक गेट खुला, एक क्या कहते हैं जो शौक पैदा हुआ छोटे शहरों में ना, जैसे आकिब का नाम लिया, यू जस्ट मेंशन हिम, इसी तरह
और भी जैसे मैं यू मुशी फिर और भी पैदा हुए, फिर शेखुपुरा से बहुत सारे लड़के खेले, फिर सियालकोट इज़ अनदर चेंज जो है जहाँ से ये जो पट्टी है जहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स आते हैं। तो एक फिर ये शौक़ पैदा हुआ और एक जो होता है ना कि जी उनको भी ये फील हुआ कि हम भी खेल सकते हैं और हम अगर कोशिश करें मेहनत करें तो एक पूरा आपको आगे मिल सकता है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो आई थिंक ऑल्सो इनकी क्रेडिट इमरान भाई को भी जाता है इस पर, क्योंकि उस टाइम छोटे शहरों से लड़कों को सेलेक्ट करना या उनको एक एक ऊपर लेके आना, एक आया फिर दो आया फिर एक, वो जैसे मैंने कहा ना कि एक शुरू हो गया सिलसिला। तो आई थिंक उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, ये जो छोटे शहरों से लड़के आने शुरू हुए ना, कि इमरान भाई का आपने अभी जिक्र किया, अच्छा काफ़ी सारे लड़के ऐसे थे कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास में ना बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रखी थी। इमरान भाई फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस को नहीं मानते थे, वो कहते थे कि मैं खुद देखूंगा। उन्होंने सारों को भी, जिस तरह आपकी भी सिलेक्शन हुई है, मेरी भी सिलेक्शन हुई है, काफ़ी सारे दूसरे प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई, कि उन्होंने खुद देखा। उन्होंने फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे नहीं गए, वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इतना अहमियत नहीं देते थे, तो उन्होंने खुद देखा। तो सारों से बड़ी चीज़ आज भी मैं यही कहता हूँ कि आज भी जो एक प्लेयर की नज़र है ना, जो सीनियर प्लेयर की नज़र है सिलेक्शन में, कि जी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। और इमरान भाई की वाली नज़र बड़ी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने छोटे शहरों को ये नहीं देखा कि ये कहाँ खेलते हैं, उन्होंने ये देखा, तो बड़ी अच्छी है। लेकिन छोटे शहर वालों के लिए, हमारे लिए मुश्किलें बड़ी थी। मुश्किलें तो होती हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कोई ख़ास। और मुल्तान में तो खैर माशाल्लाह, क्योंकि यू बिलोंग टू मुल्तान, आई बिलोंग टू बिहाड़ी, साहिवाल के हमारे ज़माने में, एक्चुअली व्यूअर्स को ये बताना ज़रूरी है कि हमारे ज़माने में लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान, क्योंकि मुल्तान डिवीज़न उस टाइम होती थी, डिविजनल क्रिकेट होती थी, एसोसिएशंस होती थी। तो होता ये था कि जैसे मुल्तान डिवीज़न है ना, तो मुल्तान डिवीज़न का जो हेड होगा इट कुड बी फ्रॉम बिहाड़ी, बुरेवाला, आरिफ वाला, साहिवाल, मुल्तान, ये जो पूरा रीजन था इसका कहीं से भी वो हेड हो सकता था। और हमारे ज़माने में साहिवाल के पास ये कंट्रोल था, नहीं मियाँ बिशारत साहब, हनीफ साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, रशीद साहब, ये लोग होते थे। और इन्होंने इनके अंडर क्रिकेट होती थी मुल्तान डिवीज़न की। तो और हम लोग जैसे कह लेना कि जी यतीमों की तरह आते थे, कोई मुल्तान से आ गया, कोई बिहाड़ी से आ गया, तो वहाँ भी एक मुश्किल, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल। मुश्ताक साहब माशाल्लाह, क्योंकि हमारे कप्तान भी थे और काफ़ी जालिम भी थे उस टाइम, और अपने आप को बैट्समैन भी समझते थे। बॉलर तो खैर वैसे ही वो वर्ल्ड क्लास हैं ही थे ही, लेकिन वो अपने आप को बैट्समैन ही समझते थे जी। और मैं अगर मज़ेदारी की बात हो ना, क्योंकि जिस टाइम अंडर 19 खेलते थे ना, तो मुश्ताक ने नंबर 4 पे बैटिंग करता था, मैं 5 पे बैटिंग कर तो वो ये कहता था कि जी मैं तेरे से बेहतर बैट्समैन हूँ। और अच्छा मज़ेदारी की बात ये कि पिछले दिनों भी एकेडमी में हो रहा था, उसने उस टाइम भी वाली चीज़ कही है कि जी मेरे और इंजमाम में सिर्फ ये फ़र्क है कि इंजमाम ज़रा बड़े दिल का प्लेयर था, वरना अदरवाइज़ उसकी और मेरी बैटिंग में ना मैं उससे अच्छा बैट्समैन था अंडर 19 में। तो मैंने इस पर बड़ा सीरियस एहतजाज किया था कि मैंने कहा कि यार ये क्या, मैंने कहा कि जी मेरे 20,000 स्कोर है, एक मेरा मतलब है जिसके इंटरनेशनल में 1000 स्कोर भी नहीं है, तो वो भी मेरे इस तरह की बातें कर रहा है नेशनल एकेडमी में, ये मुनासिब नहीं है। नहीं, लेकिन इनकी अगर स्किल वाइज देखा जाएगा, अगर उसकी सोच भी देखी जाए कि अगर इनकी टू बी फेयर विद हिम, थोड़ा सा अगर उसके साथ इंसाफ किया जाए, तो ये है कि जब वो बैटिंग का बता रहा होता है उसको बैटिंग आती है, उसको पता है। नहीं नॉलेज है ना, नॉलेज तो है। फिर अगर दिल नहीं है तो उसका कसूर तो नहीं है ना। फिर नहीं, बैटिंग में तो खेल में है ना, खेल में सिर्फ दिल चाहिए। हाँ, वो नहीं है उसके बाद, बस दिल चाहिए। खेल आपका देखना, अब जहाँ कहीं पहुँचना होता है तो आपका दिमाग चाहिए था कि आपका विजन कितना है, कि जी आप वहाँ क्या करना चाह रहे हो। तो विजन वो उसने बॉलिंग में तो किया है। नहीं वो तो अलहदा ये थे लेजेंडरी जी मुश्ताक अहमद साहब, पता नहीं 8, 10, 15, मुझे तो ये भी नहीं याद कि कितनी काउंटीज़ से वो खेला है और कितनी काउंटीज़ को उन्होंने चैम्पियनशिप जिताई है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर पाकिस्तान है प्रोड्यूस। अच्छा स्कीपर, ये क्योंकि जी एक तो हम ये मुल्तान से खेलने के जी छोटे शहर से खेलने से ना सियासत बहुत होती है, बड़ा मुश्किल होता है। एक फिर दूसरा स्टेप, क्योंकि जी आप पाकिस्तान खेले
ये अपने जो बॉलर्स हैं कि ये भी पाकिस्तान में जिस तरह नए बॉलर्स खेल रहे हैं, इनके लिए जिस तरह आप काउंटी जाके कि आपको बड़ी जल्दी काउंटी मिल गई थी अपने कैरियर के, तो कितना फ़र्क पड़ता है कि जी नए बॉलर्स को अगर वो शुरू में काउंटी खेले तो कितना स्टेब्लिश हो सकता है अगर वो एक जगह कुछ हिस्से के लिए जाए कि जी एक टूर्नामेंट के लिए या एक पूरा सीज़न फास्ट बॉलर को हमारे खेलना चाहिए सीखने के लिए, तो ये क्या है? जी भाई, क्रिकेट ओवरऑल ना पिछले 20 साल में या 25 साल में क्रिकेट बहुत बदली है। T20 क्रिकेट ने आकर काफ़ी सारा चेंज ले आया है, रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं ना क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, लॉज चेंज हुए, तो रेवोल्यूशन उसमें भी आई। आप देखें ना कि पहले हमारे ज़माने में अगर वनडे क्रिकेट होती थी तो 230-40 काफ़ी स्कोर होता था किसी बॉलिंग टीम, अच्छी टीम के लिए। अब वो 300 भी नहीं है, 300 भी चेज़ हो जाता, 350 भी चेज़ हो जाता। तो क्रिकेट ओवरऑल तेज़ हुई है, फास्ट हुई है। और जितने ये लड़के हैं अब ये फास्ट बॉलर, लेट्स टॉक अबाउट फास्ट बॉलर्स, अब यंग फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। हमारे ज़माने में हमारे लिए या पाकिस्तान से खेलो या फिर उसके बाद जाके काउंटी क्रिकेट खेलो। अब इतनी सारी लीग्स आ गई हैं और इतना सारा फाइनेंशियल्स और इतने सारे मनी इन्वॉल्व है इसमें कि लड़कों का दिल करता है कि दे गो एंड प्ले इजी क्रिकेट। 4 ओवर किए आराम से, पैसे तो काफ़ी सारे मिलते हैं उसमें। तो सो आई थिंक ये भी वजह है कि हमारे लड़के इतना फोकस भी नहीं करते कि मुझे काउंटी क्रिकेट। अभी अब्बास खेल रहा है, उसको बहुत बेनिफिट हुआ है, वो बड़ा अच्छा स्टेडी बॉलर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे कुछ लड़के कुछ जाके शायद पूरा सीज़न ना खेलें, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है अराउंड द वर्ल्ड कि कुछ लड़कों को जाके, जैसे नसीम शाह हो गया, शाहीन को भी काफ़ी बेनिफिट होगा काउंटी से, अभी जा रहे हैं कुछ लड़के। लेकिन हाँ, जब हमारा टाइम था, हमारा दौर था, उस टाइम या काउंटी थी या टेस्ट मैच क्रिकेट थी, तो हमें फिर जाके पूरा सीज़न खेलना पड़ता। और मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ उसमें ना, डिफरेंट वेदर्स में खेलने। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह हम शुरू से साथ खेलते आए हैं ना, तो अब मैं ये वाली चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि जी हमारे लड़के हैं ना फर्स्ट क्लास में भी ना, जिस टाइम पहले इतने ग्रेट फास्ट बॉलर्स रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे कि जी हमारे पास नहीं पड़ता था कि जी फ़र्क कि जी एक के बाद एक के बाद एक। मैं महसूस ये करता हूँ कि उस टाइम है ना कि जी आप 4 डे क्रिकेट जिस टाइम खेलते थे ना, 4 डे क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। T20 में एक्साइटमेंट ज़रूर है, लेकिन ये सीखने के लिए नहीं है। ODI सीखने के लिए, जिस टाइम आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं ना, उससे आप सीखते हैं। तो ये हमारे जिस तरह हम उस टाइम 4 डे खेलते थे, आप भी काउंटी, मैंने एक टूर्नामेंट का इसलिए जिक्र किया था, लोग एक T20 का टूर्नामेंट खेल लेते हैं जाके और पैसे अच्छे मिलते हैं उनको, तो वो ठीक है कि जी एक चीज़ है, ODI का कोई टूर्नामेंट खेल लिया। लेकिन 4 डे का इसलिए कह रहा हूँ कि जिस टाइम आपकी एक दफ़ा बेस बन जाएगी ना, ये सारे यंग लड़कों को जो अपकमिंग है ना, तो क्योंकि जिस टाइम आप 4 डे खेलते हो ना, उसमें आप मुख्तलिफ कंडीशंस में बॉलिंग करते हो और लंबी बॉलिंग करते हो, मैच की पोजीशन डिफरेंट होती है, उसमें जिस टाइम करते हो तो उससे फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। और बैट्समैन है, अगर वो एक पूरा सीज़न एज ए बैट्समैन, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जाके खेलेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी बैटिंग में ना बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। कि आप तो इतना लंबा अरसा खेल रहे हो, मैं तो काउंटी नहीं खेल रहा इतना, तो आप तो बहुत खेल रहे हो, तो उससे ना बंदे को सीखने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर आप ये सारी लीग्स, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये बात ठीक है। क्रिकेट बोर्ड के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, क्योंकि जैसे लीग्स की बात की ना, लीग्स हैं बहुत सारी, फिर उसमें काउंटी में भी एक्सपीरियंस भी दिलाना है लड़कों को, फाइनेंशियल्स का भी ख्याल रखना है कि दे डोंट मिस आउट, क्योंकि कैरियर छोटे हैं। और इनजी अगर देखो ना, अगर पिछले बॉलर्स देख लो फ्रॉम दी 2000 या उससे पहले और अब के बॉलर, अब आपको इंजरी प्रोन ज़्यादा दिखेंगे। वही बात जो तूने की ना कि अगर 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे या कम खेलेंगे तो आपकी बॉडी उतनी यूज टू नहीं होती है, तो इसलिए अब इंजरीज भी ज़्यादा होती हैं। देन ऑफ कोर्स लड़के छोटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 ईजी, शाम को गए 3 घंटे में काम ख़त्म। नहीं, असल में यही सिर्फ है ना इस चीज़ पे कि आप जिस समय बड़ी क्रिकेट खेलने का इरादा करते हैं ना, क्योंकि जी उसमें आपकी बेस मजबूत हो जाती है, तो ये छोटी T20 भी और ODIs भी ना आपके लिए खेलना आसान हो जाती हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानने वास्ते तैयार नहीं हूँ कि जी ये टेस्ट मैच का प्लेयर है, ये वनडे खेल सकता है, ये T20 नहीं खेल सकता। क्योंकि मैं जिस एरा में खेल रहा हूँ ना,
हमारे एरा के सारे प्लेयर हर तरह की क्रिकेट खेल लेते थे। वो सिर्फ इसलिए कि जी आपकी बेस मजबूत थी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह सकता कि जी आप 4 डे इतना खेले आप T20 में बॉलिंग नहीं कर सकते थे। नहीं या अगर आप अपने एरा के बॉलर देखें तो ये वाली चीज़ है ना, तो ये सारे मैं ये समझता हूँ कि जिस समय आपकी एक दफ़ा बेस मजबूत हो जाए ना, उसके बाद फिर आप हर तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडवाइस। यू नो जी तूने इतनी क्रिकेट खेली हुई है और इतनी टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, ओवर 100 टेस्ट मैचेस, एंड आई थिंक इससे अच्छी एडवाइस नहीं हो सकती किसी भी यंगस्टर्स के लिए। और इससे और प्राइम एग्जांपल अगर आपको चाहिए ना, तो अभी की वो बाबर आजम है। वो जूही काउंटी जब जाके खेला है, 4 डे क्रिकेट खेलनी उसको आई है, जब वो लंबा टाइम क्रीज पे उसको गुजारना आया है, तो T20 का भी नंबर 1 बैट्समैन है, 1 डे का भी टॉप बैट्समैन हो गया वो, इज गेटिंग 100 फॉर अ लाफ। और टेस्ट मैच का वो उसको समझ आ गई है कि रन्स करने आ जाते हैं। जिस टाइम आप जितनी देर आप पिच पे खड़े रहते हो ना, या जितनी देर आप पिच पे बॉलिंग करते हो, तो आपको दोनों की समझ आ जाती है कि मैंने आउट किस तरह करना है, बिल्कुल, मैंने स्कोर किस तरह करना है। तो हम है ना, ये वाली चीज़ है ना, हमारे जहन में किसी ने ये वाली चीज़ डाली है कि जी हम सिर्फ इस चीज़ के प्लेयर हैं, हम इस चीज़ के प्लेयर नहीं है। तो मेरा नहीं ये ख्याल। तो क्योंकि मैं तो अपने एरा के, जिस तरह मुश्ताक अहमद, अगर आप उसकी बैटिंग का जिक्र कर रहे थे कि जी बैटिंग है, फैसलाबाद में आपकी और मुश्ताक की लड़ाई हो गई थी। बिल्कुल, गो ऑन, टेल द स्टोरी, टेल द व्यूअर्स द स्टोरी, बताओ जी। वो फैसलाबाद में हम खेल रहे थे कोई मैच, तो स्कीपर हमारे अगेंस्ट थे, मैं और मुश्ताक एक टीम में थे। सो मुश्ताक बैटिंग करने आया तो साथ मैं बैटिंग कर रहा था। तो आपने उसको कुछ कहा था मुश्ताक को कि जी आज मैं तुझे ना जान से ही मार देना है कि तुझे आज मेरे नहीं छोड़ना। तो लास्ट बॉल पे इन्होंने आउट कर रखा था, ओवर हो गया, दूसरी एंड से ना नदीम खान बॉलिंग कर रहा था। नदीम खान ने पहली बॉल की, मैंने उसको रोक लिया। तो मुश्ताक मेरे पास आया कि देख इंजी ये तू ठीक नहीं कर रहा, तू सिंगल कर ले। तो दूसरी बॉल उसने फेंकी, मैंने फिर रोक ली। अच्छा, स्कीपर ने मेरे से कह रखा था कि तूने सिंगल नहीं करना, इसको तूने उसी एंड पे रहने देना, मैंने इसको आज जिंदा नहीं छोड़ना। तीसरी बॉल मैंने जिस टाइम रोकी ना, तो मुश्ताक मेरे पास आया, उसने मेरे से कहा कि तुझे दोस्ती की कसम, मेरे से ना सारी ज़िंदगी मैं तेरे से बात नहीं करूँगा कि जी अगर आज तूने सिंगल ना। चौथी बॉल मैंने फिर रोक ली। तूने तो जान के किया ना। मैं जान के कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अब चौथी बॉल मैंने रोक ली। तो मुश्ताक आया, कह रहा है कि मैं कसम उठा के मेरे से कहता है कि सारी ज़िंदगी तेरे से बात नहीं करूँगा, तूने सिंगल ना लिया। मैंने 5ही बॉल पे सिंगल ले लिया। वो नदीम खान बॉलिंग कर रहा था, वो 6ठी बॉल पे निकला है और आगे जाके उसने बॉल लेफ्ट कर दी, कीपर ने स्टंप कर दी। उसने कहा मैं खेल लूँगा ही नहीं, उसने कहा चांस ही नहीं लेना, चांस ही नहीं लेना। और का भी। और तो मैंने कहा इस तरह की जो सी चीज़ें। अच्छा, एक हमारा फर्स्ट क्लास का मैच था जो PIA का और वापडा का भी हुआ था। ओके, शेखुपुरा में। हम यहाँ से जाते थे, यहाँ से हर रोज़ जाते थे, याद है। PIA को और वापडा में हम लोग सारे वापडा की तरफ से, हम वापडा से खेल रहे थे। वापडा से ये अलाइड बैंक से? नहीं, वापडा थी। ओके, शेखुपुरा में बहुत बड़ा मैच था। आई रिमेम्बर। वो लगती फगती का जिसको कहते हैं ना मैच? नहीं, वो लगती फगती का तो क्या था कि दोनों W's की लड़ाई हो जाती थी, बीच में हम फंस जाते थे। PIA से वसीम भाई थे, मोइन था, शुएब मलिक था, सकलैन था, अजहर था, रजाक था। बड़ी टीम थी, उधर की बड़ी टीम थी। और यहाँ से नेशनल बैंक थी या वापडा थी, मुझे यही समझ नहीं, नाम नहीं एग्जैक्ट आ रहा। तो उधर से आप थे, मैं था, मुश्ताक था, कामरान अकमल था, और मोहम्मद समी था, शब्बीर था, साजिद अली। तो इधर की भी टीम बहुत बड़ी। तो दोनों W's की लड़ाई हो गई एज यूजुअल। लड़ाई लड़ी तो कोई नहीं, हम तो वही लड़ाई हाथापाई कोई ऐसे नहीं होती थी, लेकिन तो एज यूजुअल के जी लगती फगती का मैच। आई रिमेम्बर दैट। हाँ, बड़ा क्लियर याद है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमने फर्स्ट क्लास का इतना अच्छा मैच खेला होगा कोई। जो भी वहाँ देख रहा था ना, जो अंपायर्स से बड़े सीनियर से, उन्होंने कहा कि जी हमने पिछले 10 साल में ऐसा मैच नहीं देखा। अच्छा, उसकी मज़ेदारी की बात ये थी कि चौथी इनिंग्स में हम बैटिंग कर रहे थे, हमें
अपने आप को 8-9 रन चाहिए थे जीतने वास्ते। तो वसीम भाई और वो बॉलिंग कर रहे थे, तो मुश्ताक मेरे साथ खेल रहा था। तो न्यू बॉल लिया था ना, नया बॉल लिया था। वो था। एक अख्तर सरफराज खेल रहा था, लेफ्ट हैंडर। वो 90 पे खेल रहा था, मैं 50-60 पे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तूने वसीम अकरम को चांस नहीं लेना। मैंने कहा इसने नहीं हिट खानी। मैंने कहा वसीम भाई को मुझे खेलने दे। उसने वसीम भाई को मार दी ऊंची, कि उसने कहा मैं सीधी हिट मारूं। मैंने कहा यार हमने तो कभी देखा नहीं उनको सीधी हिट खाते हुए, इस तरह जिस तरह तूने मारी है। खैर वो आउट हो गया। तो वसीम भाई के तो 1 विकेट चाहिए थी। उसके बाद जो बैट्समैन आए, तो वसीम भाई ने उनको हमें 10-12 रन करने थे, वही मुश्किल हो गए हुए थे। 10-12 रन एट द एंड हमें ड्रॉ करना खेलना पड़ा। नहीं, मगरिब की जान हो गई थी, ड्रेसिंग रूम में लाइट जल रही थी, अंधेरा हो गया था। तो उधर भी मुश्ताक ने मेरे से कहा था कि बेड लाइट कर दे, चल वापसी। 10 रन रहते हैं, बेड लाइट चल वापसी, बेड लाइट कर दे। मैंने कहा नहीं ठहर जा, 7 रन रह गए हैं। मैंने कहा कर देंगे किसी ना किसी तरह। उसने कहा नहीं ये मार देंगे हमें। तो वो मैच है ना, अभी हमारी 3 विकेटें थी, तो वो 7 रन पे ना मैच ना वो ख़त्म, हमने ड्रॉ कर दिया। तो मैंने कहा कि इस तरह के जो उनसे मैचेस होते थे ना, ये कांटे के मैचेस इस तरह के, और बड़े 4 डे मैचेस, तो ये ना हमें क्रिकेट है ना का तरीका सिखाते थे कि जी क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा लेसन भी होता था ये, स्पेशली यंगर लॉट के लिए ना, जब सारे टेस्ट मैच प्लेयर जा के फर्स्ट क्लास खेलते थे ना, तो एक तो खैर मैच बहुत बड़ा हो जाता था, और जितने भी फर्स्ट क्लास के 90s के थे ना प्लेयर, वो जब फर्स्ट क्लास भी खेलते तो वो उतने ही इंटरेस्ट और उतने ही जोर से खेलते थे, उतने जोर। और इस मैच की सारों से ग्राउंड में लड़ाई और थी, क्योंकि जो 2-4 टीम जूनियर लड़के थे ना, जो बार मैनेजमेंट बैठी थी, वो परेशान हो गई थी कि यार ये कर क्या रहे हैं, कि ये अंदर लड़ाई वाला समा है। और बाहर जिससे आते थे, तो हम शेखुपुरा में मैच हो रहा था, तो हम सारे इकट्ठे गाड़ी में बैठ के जाते थे। तो उनको समझ नहीं आती थी कि जी क्या हो रहा है, कि जी ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, और बाहर आके के फिर ये अकेले वही ठट्टे लग रहे हैं और बातें हो रही हैं, और इकट्ठे साथ बैठ के हम जाते थे। नहीं, बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा मैच था। ये बड़ी खूबसूरती थी कि ग्राउंड के अंदर है ना, जो बड़ों से कि जी सीखा कि जी ग्राउंड के अंदर टफ टाइम, तो बाहर आप फ्रेंडली हो। तो ये Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmoud Haq.